हेलो दोस्तों, नमस्कार। उपदेश क्लासेस सैनपुर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में सीखेंगे गणित के एकदम बेसिक से गणित को एकदम बेसिक से समझेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उन पर चर्चा की जाएगी। तो पहला फैक्ट है, किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य से किसी संख्या से गुणा किया जाए, गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या ए है, उसको 0 से गुणा करेंगे तो उसका योगफल जो होगा वह 0 प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए अगर कोई 0 संख्या है उसको ए संख्या से गुणा किया जाए तब भी योगफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो इसके उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है 7 इंटू 0। तो 7 इंटू 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट है 0 इंटू 5। अगर 0 को 5 से गुणा किया जाएगा तब भी उसका भी आंसर 0 ही प्राप्त होगा। और नेक्स्ट है 9 इंटू 0 बराबर 0। तो अगर 9 को भी 0 से गुणा किया जाएगा वहाँ पर भी योगफल हमेशा 0 प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है उसमें शून्य से भाग दिया जाए या संख्या शून्य है, उस शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए। मान लीजिए कोई 0 संख्या है, उसमें किसी भी अंक से भाग दिया जाए वहाँ पर भी योगफल शून्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 0 है और 0 को ए से भाग दिया जाए तब आपका 0 प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 0 संख्या को अगर 5 से भाग दिया जाएगा तो भागफल जो होगा हमेशा 0 प्राप्त होता है। अगर 0 को 6 से भाग दिया जाए तब भी 0 भागफल प्राप्त होता है। अगर 0 को 110 से भाग दिया जाए तब भी आपका 0 ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट फैक्ट है फैक्ट नंबर 3, किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल अल्फानाइट प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई संख्या है उसको अगर 0 से भाग दिया जाए तो वहाँ पर भागफल जो प्राप्त होगा वो अल्फानाइट प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये संख्या है कोई, उसको 0 से भाग दिया गया है तो वहाँ पर अनंत प्राप्त हुआ है, अल्फानाइट प्राप्त हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं तो 17/0। अगर 17 को 0 से भाग दिया जाएगा तो वहाँ पर अल्फानाइट अनंत भागफल प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कोई संख्या 5 है, अगर उसको 0 से भाग दिया जाएगा वहाँ पर भी अल्फानाइट ही प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई संख्या है 650, अगर 650 को 0 से भाग दिया जाएगा तो अल्फानाइट प्राप्त होगा। इससे सिद्ध होता है किसी संख्या को 0 से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा अल्फानाइट प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। तो मान लीजिए कोई संख्या ए है, ए की घात 0 है तो वहाँ पर 1 आंसर प्राप्त होता है। 0 18 की पावर 0 है तब भी 1 ही प्राप्त होगा। अगर 12 पावर 1 0 होगी तहाँ पर भी 1 ही प्राप्त होगा। उदाहरण 19 की पावर अगर 0 है तब भी 1 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर,
किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल एक प्राप्त होता है। अगर कोई संख्या है उसमें अगर उसी संख्या से भाग दिया जाएगा तब वहाँ पर भागफल एक प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ए है, अगर ए को ए से भाग दिया जाएगा तो ए कट कर एक प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 12/12, तो 12 कट जाएगा एक बार में, तब एक आंसर इसका एक प्राप्त होगा। 30/30, 30/30 का जब 30 कट जाएगा तब वो भी एक ही प्राप्त होगा। अगर 50 को 50 से ही भाग दे दिया जाए वहाँ पर भी भागफल एक ही प्राप्त होता है। अगर 0 को 0 से भाग दिया जाएगा तो नॉट डिफाइन इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो नेक्स्ट है जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एडिशन और सबट्रैक्शन का पहला रूल है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का लगता है या प्लस का चिन्ह लगता है। तो मान लीजिए 2+3 2 प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, 2 और 3 मिलकर 5 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 + 15 = 25, 10 प्लस का है 15 भी प्लस का है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और 25 आंसर प्राप्त हो जाएगा। नोट है, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन माना जाता है, प्लस माना जाता है। जैसे 2 के आगे अगर प्लस ना लगाया जाए तब भी 2 प्लस का रहेगा, 2 प्लस का और 6 प्लस का, तो जुड़कर ये 8 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, प्लस का 6 -7 = 1, माइनस का 1, तो प्लस का 6 है और माइनस का 7 है। 7 बड़ी संख्या है और 6 छोटी संख्या है, तो घटकर 1 प्राप्त होगी और बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस का चिन्ह भी यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 20 - 8, तो 20 धनात्मक है और 20 बड़ी संख्या है, 20 में से 8 जब घटेंगे तो 12 बचेंगे और बड़ी संख्या धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9 - 12 = -3, 9 प्लस का है और माइनस का 12 है, जब ये घटेगा तो माइनस का 12 है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगी तब, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -18 + 9 का जब करेंगे तो प्लस का 9 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का है जो ये माइनस का प्राप्त होगा। माइनस का बड़ी संख्या है 18 और प्लस का 9 है, तो यहाँ पर जब 9 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, वो भी माइनस के बचेंगे। तो वो है ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, -2 - 5, तो 2 माइनस का है 5 माइनस का है, जब ये जुड़ेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, चिन्ह माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही लगेगा। नेक्स्ट सवाल है -10 - 12,
जब इनको जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा -22, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी, चिन्ह आपका माइनस का ही लगेगा। नेक्स्ट है -6 -10। जब माइनस माइनस आपस में संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह, तो 10 और 6 16 हो जाएगा और माइनस का निशान लगेगा। नेक्स्ट है -7 -48, 48 7 55 और माइनस 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 का ही चिन्ह लगेगा, तो 55 माइनस का प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल नंबर पर। तो रूल है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के रूल के बारे में जानेंगे। तो ये बेसिक वीडियो है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहेंगी। अब आप मल्टीप्लिकेशन के रूल को समझेंगे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में प्लस इंटू प्लस होगा तो वहाँ पर आपको चिन्ह जो प्राप्त होगा प्लस का प्राप्त होगा। मान लीजिए कोई संख्या है 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 का जब गुणा होगा तो आंसर आपको 25 प्राप्त होगा, वो भी प्लस का प्राप्त होगा क्योंकि प्लस और प्लस प्लस रहता है। नेक्स्ट उदाहरण है प्लस इंटू माइनस। जब प्लस का और गुणा माइनस का होगा तब वहाँ पर चिन्ह जो प्राप्त होगा वह माइनस का प्राप्त होगा। जैसे 6 इंटू -4 जब का गुणा होगा तो 24 प्राप्त होगा। और एक संख्या ऋणात्मक है तो यहाँ पर रूल में बताया गया है कि जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह माइनस का लगता है, इसलिए -24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस इंटू प्लस। जब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो वहाँ पर भी चिन्ह जो होगा प्राप्त होगा वो माइनस का प्राप्त होगा। जैसे -9 इंटू 2, तो ये जब गुणा होगा 9 और 2 का 2 क्या, तो 18 प्राप्त होगा, वो भी माइनस का प्राप्त होगा। नेक्स्ट रूल है माइनस इंटू माइनस। माइनस का जब गुणा माइनस की संख्या से होगा तो वहाँ पर चिन्ह प्लस का हो जाएगा। जैसे -2 इंटू -3 का जब गुणा होगा तो प्लस का 6 प्राप्त होगा। अगर माइनस का गुणा सम बार होता है तो धन पूर्णांक प्राप्त होगा, धन मतलब प्लस का चिन्ह लगेगा। अगर माइनस का गुणा विषम बार होता है तो माइनस का चिन्ह लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसा एग्जाम्पल देख लेते हैं 2 इंटू -3 इंटू 4 इंटू -2 इंटू 3। जब इसका गुणा होगा तो इसमें 1 2 3 बार माइनस आया है तो इस संख्या के गुणनफल में माइनस का चिन्ह रहेगा, इसका गुणनफल 144 प्राप्त होता है। 3 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 तिहाई 144। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है -2 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6। जब इस संख्या का गुणा होगा तो इसमें जो गुणा किया गया है माइनस का वो सम बार किया गया है, 1 2 3 4 4 बार किया गया है, इसलिए इसका गुणनफल 240 प्राप्त होगा प्लस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है -5 इंटू -6 इंटू -2। तब जब इसका गुणा किया जाएगा तो -60 प्राप्त होगा। नेक्स्ट रूल है भाग डिवाइड का। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। तो इस बात को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे है प्लस बटे प्लस, प्लस का 8 है प्लस का 4 है, तो ये 4 एकम 4,
4 दूनी 8, तो ये 2 बार में कटेगा, इसलिए इसका आंसर 2 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है प्लस का और बटे में माइनस का है, तो इसमें माइनस का चिन्ह प्राप्त होगा। तो 10 धनात्मक है और माइनस का 5 है। जब ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कटेगा, तो ये इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि इसमें हर जो है वो ऋणात्मक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस बटे माइनस। जब किसी संख्या में अंश में माइनस होगा और हर में माइनस होगा, वहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह प्राप्त होगा। जैसे माइनस का 6 बटे में माइनस का 2, जब 2 से 3 कटेगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो प्लस का 3 प्राप्त होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पर 3 आंसर इसका प्राप्त होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस बटे में प्लस का। जिसका हर माइनस का हो, अंश माइनस का हो और हर प्लस का हो, तब भी आपको माइनस की ही संख्या प्राप्त होगी। जैसे -20 बटे 5, तो 5 को 1 बार में काटेंगे और 20 को 4 बार में कट जाएगा, तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा। इसका रूल है माइनस का a बटे b बराबर a बटे -b बराबर a माइनस a बटे b। ये सभी आपस में समान होते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। माइनस का 8 है, प्लस का 2 है, जब इसको काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, तो माइनस का 4 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लस का 8 बटे माइनस का 2, तो माइनस का 2 है, जब इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा ये, तो 4 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, इसका भी 4 ही प्राप्त होगा, माइनस का प्राप्त होगा, बराबर -4 रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।